ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के 5:45 हो रखे हैं, तो उठ गई थी मैं। यहाँ पे आज ना बारिश आ रखी है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आता है तो लाइक कर देना। जो भी चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बर्तन रख लेती हूँ। मैंने कहा झाड़ू ले आई थी मैं पहले, मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ, पर उससे पहले मैंने कहा बर्तन सूखे हैं तो बर्तन रख दूँ, नहीं तो गीले बर्तन फिर बर्तन हो जाते हैं तो धो तो ना, फिर इनके ऊपर ही रखो तो फिर से बर्तन ना गीले हो जाते हैं। इससे सूखे हुए बर्तन को रख करके टब को धो करके तब बर्तन रखो तो सही रहता है। तो फिर यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा ना पोछा मार देती हूँ। इसका ढक्कन खोला था कुकर का मैंने, क्योंकि कल ना रात के टाइम में इसमें चने भिगो रखे मैंने थोड़ा सा। तो मैंने कहा चने, अभी याद आ रहा कि रिसु बोल रहा था मम्मी सुबह के लिए चने भिगोना हो, मैं भूल गई भिगोना। अभी वीडियो एडिट कर रही ना तब याद ध्यान आ रहा मुझे। तो यहाँ पे मैंने कहा इसका ढक्कन ना खोल देती हूँ। 1-2 ही सीटी लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी। मैंने कहा चने ना ऐसे रखे रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा आज ना चने की सब्ज़ी, चने की खाली सूखी सी सब्ज़ी बनाऊँगी नाश्ते में। मेरे को ना चने ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने कहा ना मैं बना लूँगी। तो इससे मैंने रात को ना 1-2 सीटी लगा ली थी। तो इसको खाली कर लेती हूँ मैं, इसमें एक कटोरे में निकाल देती हूँ। कुकर को ना धो दूँगी, नहीं तो बर्तन ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं। तो इस सीटी और नहीं लगाई थी मैंने इसमें, थोड़ा कच्चे कच्चे, मतलब बहुत ज़्यादा पकाया नहीं था, जैसे उबाल देते ना बहुत ज़्यादा नमक डाल के, उतना नहीं करा था मैंने। बस 2-3 सीटी लगाई थी शाम के टाइम में ही, उसी समय जब भिगोए थे बस। तो मैंने निकाल दिए यहाँ पे, तो वहाँ पे रख दिए थे मैंने उसको। तो अब मैंने कहा मैं बिस्तर उठा लेती हूँ, पहले बिस्तर उठाऊंगी फिर उसके बाद तभी झाड़ू लगाऊंगी। और आज ना बारिश हो रखी है, मतलब बहुत तेज़ वाली भी नहीं हो रही है, बहुत कम वाली भी नहीं हो रही, झिम 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 टाइप की मतलब लगी हुई है। वैसे बाहर से ना, बाहर सारा गीला हो रखा है, फिर बाहर भी गीला हो जाता है, अंदर भी पोछा लगाओ ना, दोनों गीला गीला हो जाता है। पर ना लगाओ तो भी रहा नहीं जाता है। तो इससे मैंने चलो काम कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं उठते ही लग गई थी आज काम पे। छत में तो घूमना था नहीं, अब गीला हो रखा है सब, बारिश लगी है तो कहाँ घूमना। तो इससे मैंने कहा काम ही कर लेते हैं। काम कर लो फिर जल्दी उठ जाओ, तो जब काम भी ना जल्दी हो जाते हैं। वैसे काम हो ही जाते हैं सुबह के जल्दी, चाहे 5, साढ़े 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, तो काम हो ही जाते हैं फटाफट। 1 घंटे में 1.5-2 घंटे में तो काम फटाफट हो जाते हैं सारे। तो यहाँ पे चलो कर देते हैं काम। अपने हाथ से करा हुआ काम सुकून देता है ना। मन को शांति मिलती है, अपने हाथ से अच्छा लगता है। पहले मैं रिसू से बोलती, रिसू झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, फिर मैंने कहा मैं ही लगा लेती यार। मैंने कहा फिर ओने कोने में डालते नहीं है ना बच्चे, झाड़ू सीधे सीधे ही लगाते हुए ले जाता हूँ। तो मैंने कहा चलो अपने हाथ से ही लगाओ, झाड़ू पोछा सब करो फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया था, झाड़ू के साथ ना मैंने पोछा भी लगा लिया था अंदर। तो मैंने वीडियो तो लगा के रखा हुआ था ना कैमरा, तो उसको ना लगा के गई थी, लगा के रखा था मैंने, पर बाद में देखा तो ऑन ही नहीं कर रखा था। मेरे साथ ना कई बार इतना हो जाता है कि मैं वीडियो को लगा करके रख देती हूँ ना, ऑन करना मैं ना भूल जाती हूँ। फिर मैंने कहा ऑन तो करा ही नहीं मैंने कहा चलो छोड़ो, कितने बार करा, बार बार तो करूँगी नहीं एक काम को। तो इसलिए अपने आप ही रहता है। तो अंदर की साफ़ सफाई हो ही गई थी, पंखे लगा रखे अंदर, में सूख जाएगा क्योंकि बारिश हो रही तो गीला गीला हो जाता ना अंदर बाहर भी। तो यहाँ पे वाइपर तो मारना है नहीं, थोड़ा सा ऊपर पानी डाल के मारा था मैंने हल्का सा। तो मैंने कहा यहीं पर पानी डाल के ना, मट्टी में हुई रहती है थोड़ा, तो मट्टी साफ़ हो जाएगी। तो मैंने कहा उससे भी, छत से भी पानी आ रहा था, उधर भी बाल्टी लगाई है उधर भी लगाई है। तो मैंने कहा दोनों बाल्टियों से पानी डाल डाल के अंदर का इधर का ही साफ़ कर देती हूँ, बाकी और तो कुछ करना है नहीं। बारिश ही आ रही है तो बारिश तो होते रहेगी, तो वाइपर मारना तो है नहीं, अब बारिश ही। यहाँ पे फिर मैं बोतल ना भर देती हूँ, मैंने कहा बोतलें खाली पड़ी थी। तो ये बारिश ना थोड़ा तेज़ी हो रही थी, यहाँ पे कम कम दिख रही थी ना, तो मैं भीग जा रही थी। पर मैंने कहा भर ही लेती हूँ, कौन छाता नहीं खोलती फिर मैं यहाँ पे। एक तो काम में लगे रहो कि छाता पकड़ो हो जाती है, तो इससे फटाफट से कर दो तो अपना काम सही रहता है। तो यहाँ पर से थोड़ा सा ना मैंने कहा बाहर से भी साफ़ कर देती हूँ। गाड़ी को अंदर बाहर रखते हैं ना जब, तो इस गाड़ी के साथ ही मट्टी भी आती है सारी अंदर को। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना सीढ़ी पे यहाँ पे डाल देती हूँ पानी, बस हो गया। उसके बाद तो कुछ करना नहीं है, बारिश सी हो रही है अपने आप होते रहेगी। और गेट कर देते हैं बंद, और सो नहाने जाती हूँ फिर इसके बाद। और ये पेड़ ना इधर को ना लचक गया है, ये पता नहीं सीधा खड़ा ही नहीं हो रहा। तो इसके सारे टहने ना इधर को ही लटक रखे। मैंने उधर को मोड़ा तो सही, गमले को उधर को भी घुमाया था, लेकिन वो उधर को ना अटक ही नहीं रहा, इधर को ही आ जा रहा हो। तो सोजी उसमें सरिया लगा दूँगी तो सब सही हो जाएगा थोड़ा सा ना, या डंडा लगा दूँगी कोई तो, पर वो इधर को ही हो जा रहा फिर भी। तो इससे मैंने कहा तो बोतल रख दे अंदर।
तो चलो अब कर लेते हैं गेट को बंद। इससे बोलती तू जाएगा नहीं जाएगा, आज कंप्यूटर बारिश हो रही क्या करेगा। कह रहा नहीं मैं तो जाऊँगा, बच्चे आएंगे तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा, अभी बताऊँगा थोड़ी देर में बोल रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं तब तक ना नहाने चले जाती हूँ। मैंने कपड़े निकाले थे तो मैंने कहा नहा आती हूँ फटाफट से, क्योंकि गीली भी हो गई थी, बाहर से बारिश हो रही थी। तो बाहर से काम करो ना तो फिर गीले ही हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले जाती हूँ नहाने। तो फिर मैं नहा कर आ गई थी, और नहाए के मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं थे आज, बस मेरे ही कपड़े थे। तो हाथों हाथ वो भी मैं धो ही आई थी। मैंने कहा धो धा करके मशीन में डाल दिए थे। मैंने कहा सूख जाएंगे तो अंदर पंखों में ही डाल दूँगी, दरवाजे के ऊपर ही टांग दूँगी, सूख जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी पूजा करने। तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ पूजा। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा, और आज छत में भी जला दूँगी, लेकिन वहाँ पे ना पूरा पानी भर जाता है फिर उसमें वो में ना जिनमें धूप लगाते हैं। तो फिर मैं पूजा करके आ गई थी। तो अब मैंने कहा बना लेती हूँ चाय नहीं पी थी मैंने, मैं सीधे काम में ही लग गई थी। अब बनाऊँगी अपने लिए मस्त वाली चाय। तो यहाँ पे बिछा देती हूँ कपड़ा। तो ये कपड़ा ना सही रहता है, साफ़ रहता है। शुरू में मैंने इससे पोंछ दे दी थी सब गैस तो ना ये गंदा हो जाता था, दाग लग जाते थे ना, तो फिर दाग साफ नहीं होते इनके, चाहे तुम गर्म पानी में धो, किसी में भी धो। तो अब मैंने उससे ना पोंछने पाछने वाला कपड़ा थोड़ा सा ना अलग बना रखा है, वो वाला दूसरा है ना पतला सा, तो उसी से गैस पोंछती। इससे नहीं पोंछती, इससे जैसे इसके नीचे फ्राई बिन रख दो या कोई चीज़ रख लो ना, वो सही रहता है, साफ़ रहता है कपड़ा भी। तो इसको लगा दो, सही रहता है। बाकी पोंछने का कपड़ा दूसरा ही बना दिया मैंने। तो यहाँ पे फिर अब मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। तो दूध देख रही थी, मैंने कहा दूध है नहीं है आजकल। मैंने कहा रिसू बोला था मम्मी दूध लेकर आओ, मैंने उसे मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं मतला दूध है ही, मैं कल को ही ले आएगा, पर अभी आज इतनी बारिश हो रखी है। तो अब दूध देखा तो दूध रखा ही था, वैसे मेरा काफ़ी था दूध। मैंने कहा अब बना रहा था, शाम तक रुकेगी तो फिर शाम को मंगा लूँगी। तो अभी तो ज़रूरत थी नहीं दूध की, दूध रखा ही था। तो यहाँ पे अब मैं बना रही थी चाय, तो चाय बना लूँगी। तो देखिए थोड़ा सा चाय रखे ना, मस्त सी चाय बनाओ ना, थोड़ा सी कड़क सी अदरक वाली, मज़ा आ जाता है ना। तो और मेरे को लग रही थी पानी की प्यास, तो मैंने कहा पानी पी लेती हूँ। आज मैंने पानी पिया ही नहीं था सुबह से, तो मैंने कहा चलो पानी पी लेते हैं। जब तक मेरी चाय उबल रही है, थोड़ी देर में ना उबालती हूँ चाय को, तो उबली हुई चाय ना मज़ा आता है पीने में, कड़ाकेदार बनती है। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए दोस्तों, सुबह सुबह की मॉर्निंग की चाय। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी। तो मैं अब थोड़ी देर ना पंखे में बैठ के पीऊँगी। वैसे तो ठंडा हो रहा है, लेकिन नहा करके आओ ना एकदम से मुझे ना गर्म जैसा लग जाता है किचन में आओ तो। अब मैं पी लेती यहाँ चाय बैठ करके, और थोड़ा सा देख लेते हैं फ़ोन। फिर उतने में टाइम हो गया था, पता नहीं 8:30 पौने 9 हो गए थे। मैं बाद में घड़ी में देखा, मैंने सोचा ये नहीं जाएगा आज कंप्यूटर में, तो मैंने कहा आराम से बनाऊँगी नाश्ता। तो बाद में ये बोलने लगा नहीं मम्मी मैं तो जा रहा हूँ, कह रहा। फिर मैंने कहा टाइम देखा, तो मैंने कहा टाइम तो इतना हो गया, फिर अभी मैंने सब्ज़ी भी नहीं बना रखी। मैंने कहा सब्ज़ी बनानी पड़ेगी फिर थोड़ी देर। तो वैसे तो चने पके ही हैं, थोड़ा फ्राई करते ही पक जाएंगे वो, पर मैंने कहा चलो बनाती हूँ फटाफट से, पहले चाय पी लेती हूँ साथ में। तो यहाँ पर आ गई थी फिर मैं बनाने के लिए। तो अब मैंने इसमें डाला जीरा जखिया, और ये प्याज ना, दो प्याज तो नहीं डाला, मतलब टमाटर डाला था, खाली टमाटर में मसाले डाल दिए थे। तो सूखे से, और चने की सब्ज़ी इतनी टेस्टी हो रखी थी ना। तो और इसमें ये डाला है क्या, कस्तूरी मेथी डाल दी थी थोड़ा सा, और छोटा सा ना टमाटर ही कोरा था मैंने इसमें, बस हो गया। और मसाले थे, प्याज नहीं कोरा था। और थोड़ा सा ना, इतने चने तो खैर बहुत हो जाएंगे हमारे लिए, 2 ही जने हुए हम। तो मैंने ना थोड़ा सा ना बचा दिया था दिन में ना, 1-2 आलू उबले हुए रखे थे ना मेरे फ्रिज में। तो मैंने कहा उसी में मिला के ना दिन में मैं आलू चने की सब्ज़ी बना लूँगी चावल के साथ, वो भी हो जाएगी दोनों के लिए। तो पराठे बना दिए थे, तो इसको भी खिला दिया था मैंने। तो यहाँ पे शायद मैंने कपड़े डाले नहीं थे मशीन में, यहीं पे रखे थे सीढ़ी में। तो अब मैं ना इनको डाल लूँगी, ये भी सूख जाएंगे तो फिर पंखों में ही डाल दूँगी, बाहर तो डाल नहीं सकती कुर्सी वर्सी में, क्योंकि बारिश ही आ रही तो सूखेंगे नहीं, धूप आएगी नहीं। आज जैसे रुक भी गई तो धूप तो नहीं आने की है। तो मैंने कहा उसमें डाल दिए थे मैंने मशीन में सुखाने के लिए। तो अब ये जा रहा था, तो इससे बोला नीचे का भी पहन के ले जा, रेनकोट खाली ऊपर का ही पहन के ले जाता है। मैंने कहा नीचे को भीग जाएगा फिर, खाली नहीं कि मैं ऊपर का ही पहन के ले जा रहा हूँ। मैंने कहा मत ले जा फिर, भीगेगा तो ही। मैंने कहा उधर को पता नहीं कितनी बारिश हो रही होगी, इधर को कम हो रही क्या पता, उधर को ज़्यादा हो रही है, फिर रोडों में ना उधर को पानी भरे रहता है, तो नहीं ले जा रहा पहन के। पहले तो मैं बोलती बारिश हो रही मत जा, रहने दे, तो नहीं माना, नहीं मैं जा रहा हूँ, सभी आ रहे बोला था। मैंने कहा जा फिर, तो चले गया था। फिर ये भी चले गया था कंप्यूटर को। तो अब मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, मैंने कहा अभी करूँगी नाश्ता आराम से। तो अब मैं कर लूँगी गेट को बंद। अब मैं अकेले हूँ घर में, तो मैं ऊपर की भी नीचे की भी कुंडी लगा दूँगी, अंदर से कुंडी लगा देती हूँ, सही रहता है ना। तो अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो कपड़े मैंने कहा अभी थोड़ी देर में निकाल करके डाल लूँगी, अंदर ही डाल लूँगी। तो यहाँ पर आ गई थी मैं, नाश्ता भी ले आई थी।
4 पराठे बनाए थे मैंने, 1 डेढ़ 2.5 रिसु को दे दिया था, 1.5 मैंने अपने लिए रखा था, मैंने कहा बहुत हो जाते हैं, फिर 2 तो चने की सब्ज़ी लाई थी ज़्यादा। और चने की सब्ज़ी ना इतनी टेस्टी हो रखी थी, सूखी सूखी सी ना, बहुत ही अच्छी हो रखी थी। मुझे ना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती चने की सब्ज़ी, लेकिन आज ना बहुत टेस्टी हो रही थी। मैंने कहा फिर बाद में ना और बनाऊँगी 1-2 दिन में। तो रात को थोड़ा सा भिगा दो ना, सुबह का ऐसे बना लो फ्राई, नाश्ते में ना बड़े टेस्टी होते हैं ऐसे चने। बाकी वैसे चने और आलू की सब्ज़ी ना मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, पर चने मेरे ना काफ़ी बच गए थे, तो मैंने कहा 2 आलू भी रखे हुए हैं उबले फ्रीज में, तो मैंने कहा उनके साथ ना दिन में चावल के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्लॉग भी देख रही थी और साथ में नाश्ता भी कर रही थी और चाय सोच रही थी। मैंने कहा आज ना मेरी चाय थोड़ा सी कम बनी क्योंकि मुझे चाय रोटी के साथ चाय पीने की आदत है ना, तो चाय सब्ज़ी और वो रोटी खा रही थी, पराठा तो चाय में ना कम ही पड़ गई थी मेरी, ठंडी हो गई थी। मतलब वो पंखे के वहाँ पे रख दी थी ना मैंने, तो ठंडी हो गई थी। मुझे ना फिर गरम गरम सी पीने की आदत है, ठंडी में ना मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, नाश्ता हो गया था, बर्तन मैंने सारा टप भर के धो रखे हैं, कुकर भी, वो कढ़ाई भी सब धो दिया था, बस 2-3 बर्तन रखे हैं धोने के लिए मेरी, और बाकी मैंने कहा गैस साफ़ कर देती हूँ। और इतना ज़्यादा आजकल मैं ना ऐसे उससे स्कॉच ब्राइट उससे ना ऐसे साफ़ नहीं करती, जब ज़्यादा ही गंदा हो जाता है ना तभी करती हूँ। अब नहीं तो इसी से कपड़े से इससे साफ़ कर दिया, फिर कपड़े से कर देती हूँ और नीचे के उनको धो देती हूँ। कभी आज तो नहीं धोया था मैंने, साफ़ ही थे, मैंने कहा कल को धो लूँगी। तो यहाँ पे मैं पोछा मार दूँगी, गैस मैंने पोंछ दी थी अच्छे से कपड़े से, तो उससे साफ़ करके, वैसे मैं रोटी बनाती हूँ ना तो उसके साथ साथ भी मैं एक बार गैस साफ़ ही कर देती हूँ, गैस भी और यहाँ पर भी ये मार ही देती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा भी मारती हूँ, आदत है मेरी। और खाना बनाने के साथ साथ तो मैं ना गैस ज़रूर साफ़ करती हूँ, उसी वक्त साफ़ कर देती हूँ, पर फिर मैंने कहा चलो एक बार और कर लेते हैं तो यहाँ पे कर ली थी, तो इसको भी मैंने यहाँ पे पोंछ दिया था अच्छी तरीके से, सब हटा करके साफ़ करना पड़ता है ना तो सही रहता है। तो ये अब यहाँ पर कर लेती, ये भी ना पोंछने वाला ख़राब हो गया, अब ये दूसरा निकालना है, तो रखे हुए हैं वैसे, पर इसके ना लेट हो जाता है ना, ज़्यादा टाइम हो जाता है इन्हें, तो फिर इनके बीच बीच के ना फटने लग जाते हैं, तो वो सही रहते हैं स्पंज टाइप के ना, तो उस गीले निचोड़ दो इन्हें, सूख जाते हैं एकदम से, सही रहते हैं। तो मैंने कहा 1-2 दिन और चलाऊँगी इसे, फिर दूसरा निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा रख दिया था, ऐसे रख दो ना कपड़ा सही रहता है। तो किचन हो गया था मेरा फर्स्ट क्लास साफ़। ये दोस्तों अभी बजे 10:30 बजे, और 10:30 बजे मैं आपको मिल रही हूँ। और आज ना हरियाली तीज का व्रत है, और मैं तो नहीं रखती हूँ, और यहाँ पे रखते भी नहीं, हमारे यहाँ पे रखते होंगे कहीं पे, पर यहाँ नहीं रखते हैं, तो मैं भी नहीं लेती हूँ। तो आज जो लेडीज़ होगा हरियाली तीज का व्रत है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, माता रानी आपके सुहाग को खूब लंबी उम्र दे, और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ यहीं पे समाप्त कर लेते, कल को मिलते एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।